हमारे जो प्रेस के सभी साथियों को धन्यवाद, सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद। आज हम लोगों के बीच में हम लोगों के नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद श्री जगदानंद सिंह जी, जिनके नाम को सुनकर करके आप भारी संख्या में उपस्थित होते हैं, उनका स्वागत है और उनसे हम आग्रह करते हैं कि अपना प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। माननीय श्री जगदानंद सिंह जी। आप सबों को नमस्कार। इस बार जो कुछ भी परिवर्तन इस बिहार में हुआ है, उस परिवर्तन का आधार एक व्यक्ति ने विषय के रूप में बनाया है कि कोई भी शासन में तभी रह सकता है जब उस पर कोई अपराध न हो। मेरे इस शब्द को आप ख्याल कर लीजिएगा। इस बार का परिवर्तन किसी नीति, किसी सिद्धांत, किसी आदर्श से अलग, चाहे नीतियां कितनी भी सही हों, देश के लिए कितनी भी आवश्यक हो, लेकिन सत्ता का प्रधान वही हो सकता है या उसके सहयोगी वही हो सकते हैं जिस पर कोई भी विषय आईपीसी की किसी धारा में उस पर कोई अपराध कायम न हुआ हो। और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ये पहली बार इस परिवर्तन का विषय बना है। मैं आप सबों से और भी बात करूंगा, उसके पहले केवल मैं अपने दल के साथी से कहना चाहता हूं कि जो विषय मैं यहाँ रखना चाहता हूं उसको ज़रा विजुअल में आप सबों के सामने को रखें ताकि फिर हम लोग आगे बात कर सकें। अरे नीचे करेंगे देखो ना। बीजेपी में सरकार रहते बहन में लालू जी से बीजेपी छोड़ करके लालू जी से गठबंधन की है, इधर से उधर, फिर लालू जी में दिक्कत आया, फिर देखिए ये सरकार गिरा करके अपना इस्तीफा दे करके ये होशियार हैं, सोचते हैं कि कैसे देर लेकर के निकल जाए हम। तो अभी जो है उनका आरोप लगाया तो मर्डर हुआ है सीताराम सिंह का, भाई हमारा है सीताराम सिंह का मर्डर हुआ है, उनमें FIR हुआ है, उसी में ना उनका नाम है। हमारा भाई है, हम भाई के तरफ से कह रहे हैं कि हमारा भाई को मर्डर हुआ था, हमने हमारा FIR उनके नाम से ये बात बोल रहा है। अच्छा, कितने लोग गवाह हैं इसमें? गवाह बोले ना कि हम 8 लोग करीब हैं। आपकी गवाही हुई है ना? गवाही के लिए जगह हो जाती सर। कितना लोग पर जो है आरोप लगा था? आरोप लगा था एक थे सुरेश प्रसाद सिंह, नीतीश कुमार 5 को था, फर्स्ट में नीतीश कुमार है, दूसरे में दिलीप सिंह है, चौथा में बहुत यादव है, 5वां यादव है। तो अभी भी नीतीश कुमार का केस एकदम चलना चाहिए, केस चल एकदम चल रही है। तो आप ये बताइए कि जो है अभी आप जो है न्यायालय के फैसला का इंतजार में है? जी 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 न्यायालय में वही अजय कुमार त्रिपाठी हमरे वकील साहब फाइल करने के बाद हमें वहाँ कोर्ट पर गाड़ी पर रजिस्ट्री पर आ जाता है, लाइन पर नंबर नहीं मिल पाता है। ये बताइए कि अभी जो है क्या आपका जो डिमांड है, क्या आपसे मांगे? आप न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं? हम न्यायालय का ही इंतजार कर रहे हैं सर कि कैसे करके इनका इंसाफ हमको मिले। हाँ
आप कौन है, आप क्या नाम है? हम राधा कृष्ण सिंह हो गए, हमारा भाई सीताराम सिंह था, सीताराम सिंह हम छोटे भाई थे। हम 4 भाई थे, उसमें हम छोटे भाई। क्या नाम हुआ? राधा कृष्ण सिंह। सामने करिए। देखिए अभी गाँव में आए थे और लालू जी का कहना था कि जीवन गाँव अभी उसको दिखाइए, लोगों ने जो है अभी उसको दिखाइए किया है हत्या मामले में। तो क्या ये क्या है, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या अभी जो है जो सही घटना हुआ है, अशोक भाई दूंगा मेरा भाई था, सहोदर हमसे छोटा था। 1991 में वो इलेक्शन कहीं हुआ था। उस समय मान लिया जाए ये लोग अनंत, दिलीप सिंह, जोगिंदर यादव, नीतीश कुमार, दुलारचंद यादव, मोदू यादव, जिसमें 2 को मर गए, 3 को जिंदा, 2 को मर गए, मोदू यादव और दिलीप सिंह। नीतीश कुमार, जोगिंदर यादव, दुलारचंद यादव वही प्रेजेंट। सभी लोग आरोपी हैं। सब आरोपी, 5 आरोपी। इसमें आप भी गवाह हैं? हाँ, गवाह मेरा, हम भी गवाह हैं। आप गवाही दिए हैं? गवाही अभी नहीं दिए हैं। गवाही देने के लिए वो लोग प्रयास किए थे। उस समय बॉडीगार्ड भी दिया था, 4 गो बॉडीगार्ड था, 4-5 बॉडीगार्ड मिला हुआ था। गवाह की सुरक्षा के लिए जो है, गवाह की सुरक्षा के लिए गवाह बॉडीगार्ड दिया हुआ था। अच्छा अभी किसी की भी गवाही हुई है या नहीं? गवाही के लिए हमारे भाई जो थे उनको ले जाया गया था। उसके बाद वो क्या दिए नहीं दिए वो नहीं कर सकते। एक भाई, छोटा भाई है जो भी अभी फौज में है, राधा कृष्ण। दिनू प्रसाद वकील हैं, दिनू कुमार एडवोकेट पटना का, वो अगेंस्ट में वो लड़ रहे हैं। अभी केस चल रहा है? हाँ, केस में वो आया। उसके बाद नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री के बल पर अपना दबाए हुए हैं। केस को दबाए हुए हैं? दबाए हुए हैं। तो क्या आगे आप क्या चाहते हैं? आगे तो अब जो होगा तो होना ही है, जो मान लिया जाए। अब इसमें क्या है, केस का फैसला का इंतजार है? फैसला का इंतजार हो। केस के फैसला का इंतजार है? हाँ, आप लोग इंसाफ चाहते हैं? हाँ, इंसाफ तो जरूरी है। नहीं इंसाफ होगा तो कैसे होगा? इंसाफ ये तो चाहिए। जिनकी हत्या हुई जिनका क्या नाम था? सीताराम सिंह नाम था। अच्छा, आप उनके कौन है? हमारा सहोदर भाई था, हमसे भी छोटा था। 4 भाई थे, उसमें 3 भाई अभी प्रेजेंट है। अच्छा अच्छा। सब बड़ा भाई राजा राम सिंह उर्फ मंटून सिंह, मंझला हुए राधे श्याम सिंह, संझला हुआ सीताराम सिंह जो मारा गया, और छोटा राधा कृष्ण। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राधा श्याम सिंह नाम। अरे अब ये क्या दिखला रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसी का प्रचार कर रहे हैं। चलो भाई, चलिए बंद कीजिए। यहाँ पे हमें लोग को न्यूज़ दिखाया जा रहा है। और आया क्या करें? बंद कीजिए, जो आपको बात करना है आप कहना है कहिए। सो कहिए। आप दिखला कहीं, आप जो कहना है सो कहिए। हाँ, प्रचार करने के लिए बुलाया है, आरजेडी प्रचारक हो गया है। मीडिया के भाइयों, अपने में संघर्ष मत करिए। हम बाहर ओपन में आप यदि किसी का कोई विषय छूट भी जाएगा तो हम लोग फिर उसको फिर कर देंगे। हम लोग जरा शांत हो जाइए। आप लोगों के सामने इस विषय को इसलिए फिर से दोहराना पड़ा कि हम लोगों ने एक दिन सुना कि सब कुछ समाप्त है और बिला वजह इस विषय को उठाया जा रहा है। इसलिए आप लोग के सामने 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। श्री नीतीश कुमार जी ने अपनी एफिडेविट में कहा है कि मुझ पर कॉग्निजेंस 302, 307 का है, इसलिए उनकी तरफ से किसी को डिफेंस लेने का कोई तर्क किसी के पास नहीं है। दूसरा, जो पीड़ित परिवार है वह इंतजार कर रहा है न्याय के लिए, और उसी न्याय के लिए हम लोग सबके सामने इस बात को रख रहे हैं। क्या कोई पीड़ित परिवार जिस पर स्टेट वर्सेस, ख्याल कर लीजिए, ये राज्य एक तरफ होता है और अपराधी दूसरी तरफ होता है,
और जब अपराधी ही राज्य के शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठा हो तब स्टेट वर्सेस ही स्टेट हो गया। श्री नीतीश कुमार जी ने जिन आधारों पर इस राज्य में स्पीडी ट्रायल चलाया, जिन आधारों पर सरकार को गिराया, जिन आधारों पर अपनी छवि को बनाए रखा, उसकी मांग है। इसमें आर्म्स एक्ट है, 302 है, आईपीसी की सबसे बड़ी धारा है, और राज्य वर्सेस अपराधियों के केस में उन्हें इस्तीफा इसलिए करना चाहिए कि स्टेट को रिप्रेजेंट वो नहीं कर सकते। कानून की सीधी मांग होती है कि जब बड़े अपराध होते हैं तो एक पक्ष राज्य होता है, निश्चित रूप से पीड़ित भी उसमें व्यक्ति होता है गवाह के रूप में, लेकिन ये सिविल सूट नहीं है। कभी व्यक्ति और व्यक्ति के पक्ष में ये लड़ाई नहीं होती, राज्य और अपराधी के बीच में न्याय के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है। आज राज्य की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके उस पीड़ित परिवार को जिसका भाई मार दिया गया हो, 302 के मुजरिम के रूप में उस कुर्सी पर वो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि न्याय के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं और यह ख़त्म नहीं मामला है। मैंने सुना आप ही लोगों के माध्यम से एक श्रीमान जी को, ख़त्म मामला है, इसको क्यों उठाया जा रहा है? यदि ख़त्म है तो नीतीश जी को अपनी एफिडेविट में नहीं कहना चाहिए था। यदि ख़त्म है तो पीड़ित परिवार आप सबों के सामने आप लोगों के माध्यम से राज्य की जनता को गुहार नहीं लगाता। और सबसे आश्चर्य चीज़ है कि जो उसको सुरक्षा मिली थी पीड़ित परिवार को हटा दिया गया। कहीं व्यापम घोटाले की तरह लोग ख़त्म न होते चले जहाँ व्यापम घोटाले के लिए जिस तरह 40 लोग समाप्त हो गए, जो गवाह थे, जो अपराध में शामिल थे, सभी लोग खत्म। मैं आप लोगों को याद कर देना चाहता हूँ, ये सरकार जब से आई है तब से अपराध का पोषण कर रही है। यह सरकार का मतलब 2005 में जो सरकार आई, बीच का जो गैप था वो एक अलग था। जब पहली दिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे श्री नीतीश कुमार जी, तो जो नवरत्न उनके पीछे खड़े थे, आप ही लोग के माध्यम से पूरा देश देखा। वो नवरत्न कौन थे? इस बिहार के सबसे टॉप मोस्ट क्रिमिनल, जिनके चलते हम लोगों के राज्य को उनके अपराधों के चलते जंगल राज कहा गया। जंगल राज कहने वाले लोग जंगल राज कैसे कहा जा सकता है? इसमें जो लोग शामिल होकर के बिहार के गरीब और गुरुओं को सताया, दलितों को सताया, ग्रामीणों को मारा, गांव में अत्याचार फैलाया, पहले नवरत्न नीतीश जी के पीछे खड़ा होकर के देश को संदेश देना चाहा। अब अपराधियों का राज्य आ गया है। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति को आप लोगों ने दिखाया AK-47 ले करके नाच रहा है, विजुअल पर, टीवी पर आप लोगों के भी माध्यम से देखा, हम लोग भी पूरा बिहार देखा कि एक व्यक्ति AK-47 लेकर के नाच रहा है। क्या कहा गया? ये पहले का चित्र है। मित्रों, आप लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूँ, वो विषय जब का भी हो, क्या उस समय की तत्कालीन सरकार ने उस AK-47 धारी व्यक्ति के उस AK-47 को रिकवर किया? नहीं रिकवर किया, अर्थात उस अपराधी के हाथों में ताकत रहने दी। और वही अनंत सिंह का अनंत काल तक चलता रहा अपराध इस बिहार में। अब अनंत सिंह और ऐसे लोग जो बिहार में अत्याचार करते रहे हैं, नीतीश जी उसके पोषक रहे हैं। और अपराधियों का शायद इनसे बड़ा कोई पोषक नहीं है। ये भी साबित करता है आज जो राधा कृष्ण जी आपको बता रहे थे, 5 आदमियों में एक दुलार चंद, एक दलीप सिंह जो अनंत सिंह का बड़ा भाई, और एक स्वयं, और बाकी लोग। कहा उन्होंने कि अपने हाथ से राइफल उठा करके मेरे भाई को मारा। वो पीड़ित परिवार आज तक न्याय की आशा लगाए हुए है। ये मुझे तिवारा क्यों कहने पड़ रहा है? इसलिए कि एक दिन बिहार के लोगों के सामने ये रखा गया, कोई इस तरह का केस नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है, सारी बातें समाप्त हो चुकी हैं। तब आप ये लोगों के किसी एक साथी के द्वारा जो जा करके वहाँ लोगों से, जो पीड़ित परिवार है, वो गांव, वो जहाँ स्कूल जहाँ गोली चली, वो बूथ जहाँ पर तो बनाया गया था, जहाँ की ये घटना हुई, और 4 भाइयों में 1 भाई मरा, 3 भाई जिंदा हैं। उन लोग की पीड़ा की अभिव्यक्ति आप लोगों के
माध्यम से बिहार की जनता को यह साबित करने के लिए जो साबित है कि श्री नीतीश कुमार जी अपने प्रथम दिन से लेके आज तक इस बिहार के अपराध के सबसे बड़े पोषक हैं और उन्हें कोई हक नहीं था कि किसी एक एफआईआर पर वह व्यक्ति जिस पर 302 में कॉग्निजेंस लिया जा चुका हो, जो 2009 से लेके आज तक कॉग्निजेंस के बाद बिहार के प्रधान की कुर्सी पर बैठा हो। मैं उनसे इस्तीफे की मांग करता हूं, इसलिए कि जो उन्होंने आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया कि कुर्सी पर वही रहेगा जिस पर किसी तरह का कोई आपराधिक केस ना हो। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, आपको उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। अन्य लोगों पर सिविल केस है, अन्य लोगों पर कोई अन्य एक पक्ष है, लेकिन इस मामले में स्वयं स्टेट एक पक्ष है और स्टेट का मतलब होता है बिहार शासन और बिहार का कानून। तो बिहार का शासन, बिहार का कानून जिसके हाथ में संचालित करने के लिए है, उसे कोई भी हक नहीं है जब उस पर कोई अपराध का विषय चल रहा हो तो उस कुर्सी पर बैठा रहे। इसलिए मैं उनसे मांग करता हूं कि आप कुर्सी से उतरिए और तब तक कुर्सी से बाहर रहिए जब तक इस मामले का फैसला 302, 307 और आर्म्स एक्ट का नहीं हो जाता है। और आप लोगों को याद कराना चाहता हूं, सारे केसों से आर्म्स एक्ट को अलग अलग कर करके केस चलाया गया। इस मामले में भी आर्म्स एक्ट है। जिन दिनों सब पर आर्म्स एक्ट का केस अलग अलग चल रहा था, उसी दिन इस आर्म्स एक्ट में भी फैसला हो जाना चाहिए था। इसलिए यह बिहार के सामने और देश के सामने स्पष्ट है कि बिहार की कुर्सी पर एक ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति बैठा है जो आईपीसी की धारा में उससे बड़ा कोई अपराध नहीं कहा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। एक सवाल है, सुशील मोदी ने आज कहा है कि मिट्टी घोटाले की वो जांच करेंगे, क्या कहना है आपका? दो बात आपसे मैं कह रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं उस पर भी हम लोग कल कहेंगे, क्योंकि ज़रा हम लोग भी तो जान गए कि वो क्या कहते हैं। आज के दिन जो मुख्य प्रश्न है, क्या उस कुर्सी पर बैठने के लायक मुख्यमंत्री हैं? हम लोग उप मुख्यमंत्री के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये चर्चा लगातार 4-5 दिन चलेगी 4-5 दिन लगातार चर्चा। उनके बातों का भी हम लोग जवाब देंगे और उन्हें हमलों की भी बातों का जवाब देना चाहिए। लेकिन आज बिहार की जनता 10.5 करोड़ को एक चीज़ से संतुष्ट कर दिया जा, क्या 302 के मुजरिम को बिहार के प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए। ये देश की पूरी आवाम भी पूछ रही है और बिहार की जनता भी पूछ रही है। सर, शरद यादव जी का एक बयान स्टेटमेंट में कहा है कि नीतीश कुमार अपराध का पोषण कर रहे हैं, तो फिर आपने उनके साथ सरकार क्यों बनाई? इस क्यों का जवाब देखिए, इस क्यों का जवाब आज भी मैं दे रहा हूँ, पहले भी हम लोग दे रहे हैं। हम लोग ने माना था कि सांप्रदायिकता से इस देश को खंडित होने के बचाने के लिए कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा कि देश और मुल्क को बचाने के लिए समझौता वो हमसे भी किए थे, हम लोगों ने भी किया था। वो विषय आज भी जिंदा है। वो कभी भी नहीं कह रहे हैं कि मैं सांप्रदायिकता के आधार पर देश को टूटने से लिए लालू जी से समझौता नहीं किया था। लालू जी का समझौता एक ही बात का इनका था कि इस राष्ट्र को खंडित होने से बचाया जा, वो विषय था। लेकिन उन्होंने विषय को बदल दिया। आज हम लोग तो आज भी कह रहे हैं, किसी भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसी तरह की गलती से इस मुल्क की सुरक्षा और इस मुल्क को बचाने का सबसे बड़ी जिम्मेवारी भारत की सारी आबादी को है, क्योंकि न्यायपालिका तो दंडित करेगी किसी न किसी को, लेकिन राज्य के कुर्सी पर वो बैठा हो जिसके चलते भारत की सीमाओं पर खतरा हो, भारत को खंडित होने का खतरा हो। शायद इससे बड़ा खतरा कोई दुनिया में नहीं होता किसी राष्ट्र के सामने। इसलिए वो समझौता था और वो भी नहीं बता रहे कि वो समझौता इस आधार पर नहीं था। प्लीज। लेकिन आपके आरजेडी के जितने मंत्री थे उन सभी के कार्यकाल का जांच कराएगी सरकार। कहा है लोगों ने कि अब जांच कराएंगे, मिट्टी घोटाले से लेकर तमाम चीजों को सरकार जांच कराएंगे। देखिए, आज जो विषय है वह विषय यह है, लेकिन हमें प्रसन्नता होगी कि कानून के भीतर जो भी उनके अधिकार हो उसका प्रयोग करें। केवल एक प्रार्थना है कि कानून केवल अधिकार नहीं, कानून कर्तव्य भी पूरा करने के लिए उनसे कह रहा है। कर्तव्य को पूरा करें, उन्हीं की पार्टी का कोई न कोई उस कुर्सी पर बैठेगा
वो जांच कराते रहेंगे, समय मिलेगा, उससे हम तो रोक नहीं पा रहे हैं, न रोकने का आग्रह करें। केवल एक बात, 302 का मुजरिम हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में राज्य की कुर्सी पर नहीं बैठा है मुख्यमंत्री के रूप में। किस साल के एफिडेविट में नीतीश कुमार ने दिया है अपना? जी, कब के एफिडेविट में उन्होंने दिया? उन पर कॉग्निजेंस हुआ है 2009 में। आप ख्याल कर लीजिए, 2009 का मतलब जिस दिन वो कुर्सी पर थे उस दिन कॉग्निजेंस हुआ है, अर्थात इस केस में साक्षी हो, गवाही हो और आगे। क्या यह स्पीडी ट्रायल का मामला नहीं बनता? 302 से स्पीडी ट्रायल का मामला कौन है? आर्म्स एक्ट में सेपरेट कर करके न्यायपालिका के सामने उनको हाजिर नहीं होना चाहिए। उस परिवार की सुरक्षा भी हटा ली गई है, उस परिवार की सुरक्षा भी खतरे में है। इस बिहार में फिर व्यापक घोटाला न हो। वैसे हम लोग तो कह चुके हैं कि श्री नीतीश कुमार जी कृपा करके बिहार के आपने भजन लाल बनने का जो साबित किया है, यह एक आपका ऐसा कदम है जो इतिहास में आप दर्ज हो चुके हैं, भजन लाल के बाद बिहारी भजन लाल जी। लेकिन इस कुर्सी से उतर करके न्याय तो करने दीजिए आप। देखिए नहीं भ्रम में मत पड़िए। अनंत कुमार जी 2 साल 3 साल पहले तक उनके विधायक रहे और विधायक ही नहीं रहे, उनके बगल गिर रहे। और मैं किसको गिनाऊं? क्या धूमल जी को निकाल दिए हैं, जिन पर यहाँ से लेके 2 प्रदेशों में तो मामले चल रहे हैं? क्या आपने पार्टी से किसी दिन शुक्ला जी को, मुन्ना शुक्ला जी को निकाला? क्या वो अपने साथ लगातार वो अपने बैठाए नहीं रहे? इनको जिनका नाम है श्री सुनील पांडे जी, किसका नाम लें? वो सारे नवरत्न को दुनिया देखी है और आप भी देखे। और नवरत्नों के बारे में ये चर्चा कहीं नहीं है कि ये संत लोग हैं, ये गांधीवादी लोग हैं, ये कहीं चर्चा